Hello students, how are you? My name is Ahmed. Today I am going to teach you geography first lesson. उसका फर्स्ट पार्ट हमने बड़े अच्छे से बड़े शानदार तरीके से कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? संसाधनों का विकास, और चैप्टर वही है संसाधन एवं विकास। उसका पार्ट हम आज सेकंड करने वाले हैं, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संसाधनों का विकास। अब देखो संसाधन का विकास। सर विकास का मतलब क्या होता है? पहले देखो विकास क्या होता है, पहले ये समझ लो विकास क्या होता है। विकास, सर विकास होता है क्या है? विकास का मतलब होता है सुधार। क्या होता है? सुधार। क्या होता है? सुधार। या फिर हम बोल सकते हैं प्रगति। क्या होता है? प्रगति। विकास में क्या होता है? सुधार, या फिर हम बोल सकते हैं प्रगति। क्या होता है? प्रगति। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। विकास का अर्थ सुधार या फिर क्या होता है? प्रगति। सुधार की जो स्थिति होती है उससे हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। जैसे हम हमारे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फतेहपुर शेखावाटी है। यहाँ पर आपको किस चीज का विकास नजर आता है? सिर्फ आपको एक ही चीज का विकास नजर आएगा, वो है सड़क। क्या है? सड़क। तो पहले सड़कें टूटी फूटी हुई थी, अब सड़कें क्या हो गई? सही। तो किसका विकास हो गया? सड़कों का। तो हम बोल सकते हैं विकास का अर्थ होता है सुधार या फिर प्रगति की स्थिति। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे और बारीकी से एक चीजों को देखेंगे। इसमें देखो संसाधन, संसाधन मनुष्य के जीवन यापन, संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए जरूरी है। क्या है? जरूरी है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है? जरूरी है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है? जरूरी है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है? जरूरी है। जरूरी है और जरूरी है और जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। देखो मैंने क्या लिखा है? संसाधन मनुष्य के जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए क्या है? जरूरी है, और जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता का मतलब उसकी क्वालिटी। आप बोल सकते हो कि जीवन की क्वालिटी बनाने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? संसाधन। जब हमारे पास संसाधन होगी तभी हमारी जरूरत पूरी होगी, अन्यथा हमारी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो संसाधन मनुष्य के जीवन जीने के लिए अर्थात जीवन यापन के लिए जरूरी है, और जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए क्या माने जाते हैं? संसाधन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल संसाधनों का अंधाधुंध आजकल संसाधनों का अंधाधुंध क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। अब संसाधनों का आजकल क्या हो रहा है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। आवश्यकता से अधिक इनका क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अंधाधुंध इनका क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रही है? समस्याएं। क्या उत्पन्न हो रही है? समस्याएं उत्पन्न हो रही है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, वो आपको यहाँ पे देखना है। फिर से देख लो, संसाधन
संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए जरूरी है और जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आजकल संसाधनों का अंधाधुंध क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अंधाधुंध क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, समस्याएं। अब वो समस्याएं सर कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं उन समस्याओं को बड़े आसान तरीके से हम उन समस्याओं को देखेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, कॉपी पेन लेकर इनको लिखना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। ये लो आगे चलते हैं। अब देखना ध्यान से, संसाधनों के अत्यधिक अत्यधिक बोलो या फिर क्या बोलो, अंधाधुंध, अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो हम देखेंगे। पहली समस्या क्या होगी, समाज दो भागों में बंट जाएगा। समाज दो भागों में बंट जाएगा। समाज कितने भागों में बंट जाएगा, दो भागों में बंट जाएगा। पहली समस्या कौन सी उत्पन्न होगी कि समाज दो भागों में बंट जाएगा। दो भाग कौन से होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। एक भाग कौन सा होगा, संसाधन संपन्न, संसाधन संपन्न, और दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, संसाधन विहीन, संसाधन विहीन। देखो भाई, जब हम अत्यधिक या फिर जितनी आवश्यकता है या अंधाधुंध किसी भी चीज का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, समस्याएं आ जाएगी, उसकी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, पहले तो ये होगा समाज दो भागों में बंट जाएगा। एक हो जाएगा संसाधन संपन्न, एक हो जाएगा संसाधन विहीन। संसाधन संपन्न में कौन लोग आएंगे, जो क्या होंगे, अमीर। क्या होंगे, अमीर। क्या होंगे, अमीर। और संसाधन विहीन में कौन लोग आएंगे, जो क्या होंगे, गरीब। क्या होंगे, गरीब। जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा संसाधन क्या है, उपलब्ध है। और गरीब व्यक्ति के पास संसाधन विहीन है, वो संसाधनों की उनके पास क्या है, कमी है। इसीलिए तो मैं कह सकता हूं कि अमीर और ज्यादा अमीर बन रहा है और गरीब और ज्यादा क्या बन रहा है, गरीब बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का नियोजन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे समाज कितने भागों में बंट रहा है, दो भागों में। एक वो जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादा संसाधन का प्रयोग करेंगे, दूसरा जो संसाधन विहीन है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो गरीब लोग हैं, वो संसाधन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अत्यधिक प्रयोग करने से एक तो ये समस्या होगी, समाज दो भागों में बंट जाएगा, संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधन विहीन। क्लियर है क्या यहाँ तक, चलो ठीक है, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे वाली और समस्याओं के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और सर कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, और इससे ये निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होगी, देखो आगे। भूमंडलीय तापमान, भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात हमारे संपूर्ण पृथ्वी का आज क्या बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसका मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर ये है कि हम आज अपने फायदे के लिए संसाधनों का क्या कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पे आ रही है, सीधी हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में सीधी पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर और स्किन डिजीज नामक क्या होती है, बीमारियां हो रही है।
तो वही वाली बात है, जितने ज्यादा हम क्या करेंगे, अत्यधिक प्रयोग करेंगे, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारे पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आज ही आप देख लो कि फतेहपुर शेखावाटी की हम बात करते हैं 52 डिग्री 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है सर, ये अत्यधिक पेड़ काटने से, है ना, अत्यधिक सुविधाएं होने की वजह से, इसकी वजह से ये एक सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। पहले तो इतना तापमान नहीं था, तो वजह यही कि आज हम संसाधनों का प्रयोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापमान अर्थात पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, यानी पेड़ पौधों को इनको काटा जा रहा है, जंगलों को इनको जलाया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रदूषित। और तीसरी बात, ओजोन परत में क्या हो रहा है, सुराख हो रहा है, ओजोन परत में सुराख, ओजोन परत में क्या हो रहा है, सुराख, या फिर हम बोल सकते हैं छेद, क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। ये बातें आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। और एक बात और क्या लिख सकते हैं हम, पारितंत्र पर क्या मंडरा रहा है, खतरा, पारितंत्र पर खतरा। तो दिमाग में रखना है कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, भूमंडलीय तापमान, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में सुराख या फिर छेद, पारितंत्र पर क्या, इकोसिस्टम पर क्या आ रहा है, खतरा आ रहा है, ठीक है ना। और एक लास्ट वाला लिख सकते हैं भूमि निम्नीकरण, क्या लिख सकते हैं, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। आज हम अपने फायदे के लिए खेत के अंदर कीटनाशक रसायनों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जिससे हम बोलेंगे भूमि निम्नीकरण। एक बार फिर से देख लो, संसाधनों के अत्यधिक और अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या समस्या उत्पन्न हो रही, ध्यान से देखना, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में सुराख या छेद, पारितंत्र पर खतरा और भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं हमने देखने को मिल रही है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कॉपी में लिखना है सभी बच्चों को, ठीक है ना। सभी बच्चे पढ़ेंगे और एकदम शानदार हम पढ़ा भी रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आगे वाला टॉपिक है सतत विकास। क्या है सतत विकास, सतत पोषणीय विकास। देखो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास आ जाए या फिर क्या नाम आ जाए, सतत विकास, क्या आ जाए, सतत विकास, सतत विकास। सतत का मतलब होता है लगातार या फिर परिवार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास या फिर सतत विकास। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा विकास होता है कि हम पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग भी करें और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी की भी जरूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, सतत विकास। अब मैं इसको लिख के बताता हूं, ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाता है, ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाता है
बारे में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यह कार्य किया जाता है। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सतत विकास के एकदम परफेक्ट, एकदम शानदार डेफिनेशन लिखी है, एकदम इजी अपनी लैंग्वेज में बढ़ा के लिखी है, तो सारे बच्चे ध्यान से देख लो। ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का ध्यानपूर्वक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, अपने ही बारे में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यह कार्य किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास। क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास। ये लो फिर से देख लो, ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाता है, अपने ही बारे में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये कार्य किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सतत विकास या फिर सतत पोषणीय विकास। हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना है कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकता क्या हो जाए, पूरी हो जाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास हम कहेंगे। ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या होता है, बैठक। क्या होता है, बैठक। सम्मेलन का अर्थ क्या होता है, बैठक। अब देखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ करता जून 1919 में। यह है जून 1992 में, यह जून 1992 में यह जून 1992 में ब्राजील के शहर यानी ब्राजील के राज्य भी बोल सकते हो, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, यह बैठक जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित की गई थी। आपको पूछ रहे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था जून 92 में ब्राजील के शहर
की गई थी, ये बैठक आयोजित की गई थी। यह जून 92 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पे क्या किया गया था? ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर है क्या सर? यहाँ तक क्या है? क्लियर है। ये याद रखना, यह है प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। क्या था? सम्मेलन था। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्या था? सम्मेलन था। क्या था? सम्मेलन था। तो याद रखना, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब क्या होता है? बैठक। यह जून 1992 में 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित की गई थी। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। क्या था? पृथ्वी सम्मेलन। आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में, एमसीक्यू में, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कौन सा था? तो आप क्या बोलोगे? रियो डी जेनेरियो। यह जून 1992 में ब्राजील के शहर में आयोजित किया गया था। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इसके अंदर 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। इसके अंदर कितने राष्ट्र अध्यक्ष जुड़े थे? 100 से ज्यादा अलग अलग देशों से क्या जुड़े थे? राष्ट्र अध्यक्ष जुड़े थे। यह जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। इसके अंदर 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब आपसे पूछ ले इसका आयोजन क्यों किया गया? इसका आयोजन दो उद्देश्य से किया गया था। कितने उद्देश्य से? 2 उद्देश्य से। इसके आयोजन को करने के लिए इसके पीछे 2 कारण थे। क्या थे? 2 कारण। एक था पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसका एक उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपको मैं बता दूं कि रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील के शहर में हुआ था, कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। इसके अंदर 100 से ज्यादा कितने? 100 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या लिया था? भाग लिया था। इसका आयोजन करने के पीछे इसके कितने उद्देश्य थे? इसका क्या था? एक उद्देश्य था। क्या था? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कितने थे? 2। एक तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। किसके लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। और दूसरा सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याएं इसका एक उद्देश्य भी क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या होता है? बैठक। यह जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी।
ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर। कब? जून 1992 में। यह प्रथम क्या था? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी क्या था? सम्मेलन था। इसके अंदर 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या लिया था? भाग लिया था। इसके आयोजन के पीछे इसके दो क्या थे? उद्देश्य थे। वो क्या उद्देश्य थे? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और फिर इसके अंदर क्या हुआ? एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 की क्या कही गई बात? कही गई। फिर इसके अंदर किसकी बात हुई? एजेंडा 21, एजेंडा 21। सर इसका नाम एजेंडा 21 क्यों रखा गया? क्योंकि ये कब की बात है? 21वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 21वीं शताब्दी की। तभी इसलिए यहाँ पर क्या है? 21, एजेंडा 21। सर एजेंडा क्या होता है? एजेंडा उन्होंने इसको क्या है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, लोगों का विकास कैसे किया जा सकता है, जो उन्होंने वो बैठक बनाई, उसके जो नियम बनाए, उसे उन्होंने क्या बोला? एजेंडा 21। क्या बोला? एजेंडा 21, एजेंडा 21। इसके ऊपर जो भी जितने भी क्या है कि राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, इसके ऊपर लोगों ने क्या किए? अपने अपने हस्ताक्षर किए। क्या किए? हस्ताक्षर। विश्व भर से जितने भी क्या आए थे? नेता। विश्व भर से जो भी क्या आए थे? जो भी नेता आए थे। क्या आए थे? नेता। उन्होंने एजेंडा 21 के ऊपर क्या किया? अपने हस्ताक्षर किए कि हम आपकी बातों से क्या है? सहमत है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें आर्थिक और सामाजिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। तो आगे एजेंडा 21 क्या है? अब इसके बारे में और हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है। एजेंडा 21। अब इसके बारे में एक बात याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जितने भी क्या आए थे? राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। क्या आए थे? राष्ट्र अध्यक्ष। उन्होंने सभी क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास का जो कार्यक्रम था, इसको क्या किया? सभी लोगों ने स्वीकार किया। क्या किया था? स्वीकार किया था। सभी लोगों ने इसको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। क्या किया था? एक्सेप्ट। इसे क्या बोलते हैं? UNCED। क्या बोलते हैं? UNCED। क्या बोलते हैं? UNCED। याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास जो है ये कार्यक्रम है, इसको सभी राष्ट्र अध्यक्ष ने क्या किया? स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। किसको? एजेंडा 21 को। किसने? एजेंडा 21 को। अब आपको कोई पूछे इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास हासिल करना।
पर्यावरण और विकास कार्यक्रम के इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के इस कार्यक्रम को जितने भी अलग देश से नेता आए थे, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, उन सभी के द्वारा इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। सभी ने इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य क्या था, सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या करना, सतत पोषणीय विकास क्या करना था, हासिल करना। अब ये तो इसका क्या था उद्देश्य। अब आपसे पूछ ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहे एजेंडा 21 क्या है, तो आप क्या लिखोगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास का यह कार्यक्रम राष्ट्र अध्यक्ष, अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए और लोगों द्वारा इसको स्वीकार किया गया। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इसका उद्देश्य क्या था, सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक जो क्या है कि स्टेट मान लो या फिर राज्य मान लो, अपना इलाका मान लो, क्षेत्र मान लो, वहाँ का सभी लोग अपना अपना क्या तैयार करेंगे, एजेंडा 21 तैयार करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक है। इसी के साथ हमारा एजेंडा 21 क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन संसाधन नियोजन। देखो संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होती है, प्लानिंग। नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना। कि भाई हमें संसाधनों को बचाने के लिए, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या बनानी चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए। अब देखो संसाधन नियोजन, संसाधनों के ध्यान पूर्वक उपयोग के लिए बनाई गई सर्वमान्य रणनीति को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन करते हैं। क्या करते हैं, संसाधन नियोजन। ध्यान से देखो, संसाधनों के ध्यानपूर्वक उपयोग के लिए बनाई गई सर्वमान्य जो रणनीति है, जो सबसे उपयुक्त जो रणनीति योजना है, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। अब आपसे कोई पूछ ले भाई संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, आपसे पूछ ले कोई प्रश्न, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो इसका उत्तर क्या होगा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए हमें कि भावी
पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो सके। भाई हम संसाधन को क्यों बचा रहे हैं, क्यों उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी होगी उसकी जरूरतों को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, भावी पीढ़ी की जरूरत को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? नंबर 2, संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके, को रोका जा सके, संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। नंबर 3, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। और चौथा लिख सकते हो आप, संसाधन सभी को उपलब्ध करवाने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए। अब देखो सारे स्टूडेंट, संसाधनों के ध्यानपूर्वक उपयोग के लिए बनाई गई जो सर्वमान्य रणनीति होती है उसे हम संसाधन क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। आपसे कुछ संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, ताकि आने वाली पीढ़ी की जरूरत क्या हो सके, पूरी हो सके, संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, संसाधन सभी को उपलब्ध करवाने के लिए हमें संसाधनों का नियोजन करना पड़ेगा, संसाधनों को बचाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम देखते हैं। सबसे ज्यादा संसाधनों में विविधता भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। सबसे ज्यादा संसाधन विविधता भारत में पाई जाती है। कहीं पर प्रचुर मात्रा में कोई संसाधन मिलेगा, कोई संसाधन मिलेगा, कोई संसाधन मिलेगा, और कहीं पर किसी संसाधन की मात्रा कम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। देखते हैं कैसे पाई जाती है। भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा संसाधनों में विविधता पाई जाती है। कहीं पर कोई संसाधन हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा एक ही जगह पर, और उसी जगह पर हमें दूसरे संसाधन की क्या मिल जाएगी? कमी मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, किसके तौर पर लेते हैं? उदाहरण के और एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार। क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार। क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार। तो
कोई विविधता है नहीं है। देखो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोयले के भंडार। कोयले और खनिज के क्या पाए जाते हैं? झारखंड और मध्य प्रदेश में कोयले, खनिज या फिर कोयले के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। और वहीं पर जब हम बात किसकी करें? अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात करें? अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात करें? अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जल संसाधन आपको क्या मिलेंगे? प्रचुर मात्रा में। जल संसाधन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर जल संसाधन क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर जल संसाधन क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर जल संसाधन क्या पाए जाते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। थोड़ा सा इधर देखो। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मेरा आपसे क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कौन से संसाधन के उदाहरण हैं। ये मैंने बताया पहले, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये क्या है? बहुतायत है। क्या है? बहुतायत। बहुतायत। बहुतायत मात्रा में आपको यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पर जल की आपको क्या मिलेगी? कमी। जल की क्या मिल जाएगी? कमी। जल की क्या मिल जाएगी? यहाँ पर आपको कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? जल की कमी। वही बात है, एक ही जगह आपको सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मिल रही है, दूसरी जगह आपको क्या मिल रही है? जल की कमी मिल रही है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ रही है। संसाधन है विकास, इसका एक पार्ट और करेंगे हम अगली वीडियो में। तो सारे बच्चे बने रहिए और कमेंट में कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। और जुड़े रहिए, बने रहिए। बड़ी शानदार, बड़ी दमदार तैयारी होने वाली। पूरा लिख कर पढ़ाएंगे, किताब से रीड नहीं करेंगे। इतनी शानदार क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि आधी से ज्यादा लोग पीडीएफ, पीपीटी का यूज करते हैं। हम पीपीटी का यूज नहीं करेंगे। हम एकदम सिंपल और साधारण और आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है।